दोस्तों नमस्कार। 4 PM गुजरात पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त मयूर जानी। दोस्तों, प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र भाई ने तीसरी बार शपथ ले ली है। वो एनडीए का कुनबा लेकर जो है वो शासन करेंगे देश पर। तो उसके साथ साथ उन्होंने फिर से अपनी पुरानी आदत और फितरत के अनुसार कुछ ऐसी बातें जो है वो कहना बोलना शुरू कर दिया है जिसका जिसे कहते हैं ना कि उसके खुद के पाँव नहीं होते, वो ज़मीन से ऊपर होता है पूरा मामला, हवा में लटकता हुआ, बिल्कुल अधर में। ऐसी बातें तो जो जो सच नहीं होती है, ठीक है? तो क्या किया उन्होंने कि भई प्रधानमंत्री कार्यालय और बाकी सब कार्यालय के वो सरकारी कर्मचारियों को बिठा के अब उनको तो एक ही काम अच्छा लगता है करने के लिए, वो है भाषण करना। मतलब कि बिठे सामने लोग बैठे और जो है साहब फिर जो है वो उनको जो भी मन में आए, मन की बात उनको जो भी करनी है वो कर दे बस। तो ये उनको बहुत अच्छे से आता है, तो उन्होंने फिर वो किया। सब सरकारी कर्मचारियों को कहा कि आइए बैठो, लाइन में बैठो भैया चलो, हम अब आपको जो है ज्ञान देते हैं। तो ज्ञान दिया उन्होंने। बहुत सारी बातें कही, उसमें से कुछ चीज़ें हमारे ध्यान पे आई। हमने कहा इस पर बात करते हैं आज, ठीक है? सबसे पहले उन्होंने एक जो बात कही, जो लोग भी प्रधानमंत्री कार्यालय मतलब कि प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, पीएमओ, अगर कोई गया है, देखिए, मैं हमारे आपके जैसे लोगों की बात कर रहा हूँ। चलिए हम तो पत्रकार हैं, फिर भी मैं अपना अनुभव भी बताऊँगा। पीएमओ की मुलाकात का मेरा अनुभव जो है वो भी बताऊँगा। लेकिन आम आदमी एक बार अगर पीएमओ जाके देखे, कोशिश करे पीएमओ के अंदर घुसने की, ये मैं इसको आगे भी एक्सप्लेन करूँगा। लेकिन अब उस पीएमओ पर प्रधानमंत्री क्या बोल रहे हैं, पहले वो सुनिए। जैसे उन्होंने कहा ना कि झूठ के पाँव नहीं होते, ये बिना पाँव वाली बातें कर रहे हैं, पैर वाली बात कर रहे हैं, बिना पैर वाली। सुनिए इनको। दोस्तों 10 साल पहले हमारे देश में एक छवि बनी हुई थी कि पीएमओ एक शक्ति का केंद्र है, एक बहुत बड़ा पावर सेंटर है। और मैं न सत्ता के लिए पैदा हुआ हूं, न मैं शक्ति अर्जित करने के लिए सोचता हूं। मेरे लिए पीएमओ सत्ता केंद्र बने, पीएमओ शक्ति केंद्र बने, ये न मेरी इच्छा है न मेरा वो रास्ता है। और इसलिए 2014 से हमने जो कदम उठाए, आपने मार्क किया होगा, और पहले जो पीएमओ में रहे होंगे उनसे पूछ लेना, हमने इसको एक कैटलिक एजेंट के रूप में ही डेवलप करने की कोशिश की है। वो कैटलिक एजेंट के यहां से ऊर्जा प्रसारित होती रहे, यहां से नई नई चेतना प्रसारित होती रहे, जो पूरे तंत्र के अंदर एक प्रकार से विद्युत की तरह नई चमक दे, नई रोशनी दे, नई सामर्थ्य दे। और मेरी कोशिश रही है कि पीएमओ ये सेवा का अधिष्ठान होना चाहिए, पीएमओ ये पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, ये मोदी पीएमओ नहीं हो सकता है। और इसलिए मेरे दिल दिमाग में सिवाय 140 करोड़ कोई नहीं, और मेरे लिए 140। अब ये क्या क्या कह रहे हैं यहाँ पे? ये कह रहे हैं कि पीएमओ जो है वो एक तरह की ऊर्जा के प्रसारण का कैटलिस्ट होना चाहिए, उद्दीपक होना चाहिए। पीएमओ जो है पीपल्स पीएमओ होना चाहिए, वो मोदी का पीएमओ नहीं होना चाहिए। 10 साल पहले पीएमओ की पहचान एक शक्ति का केंद्र के स्वरूप में थी, अब ऐसा नहीं है। आप मैं बताऊं, ये बात बिल्कुल झूठ है। मैं कई बार गया हूं, लेकिन मैं अपना एक विशेष अनुभव बताता हूं। 2018 दिसंबर का था शायद। मैं उस समय दैनिक भास्कर जो अखबार का समूह है, उस समूह का जो गुजराती संस्करण है, उस दिव्य भास्कर का मैं न्यूज एडिटर था। पॉलिटिकल पॉलिटिकल जो ब्यूरो होता है, स्टेट ब्यूरो, उसको देखता था मैं। और मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई थी, भास्कर का एक बहुत बड़ा उत्सव होने वाला था। तो दिल्ली में बसे गुजरात के जितने भी डेपुटेशन पर गए हुए आईएएस आईपीएस है, उनको न्योता देना, और ऑब्वियसली जो गुजरात से वहां पर सत्ता पर बैठे जो भी
नेता या तो मंत्री हैं उनको भी न्योता देना, तो उसमें ऑब्वियसली नरेंद्र भाई भी शामिल हो जाते। तो वो निमंत्रण पत्रिका थी, मैं पीएमओ भी गया। मैं न्यूज एडिटर था, पॉलिटिकल न्यूज एडिटर था भास्कर समूह का। और मैंने जो पीएमओ में स्थिति देखी हुई है वो ये है कि वहां आम आदमी की कोई हैसियत नहीं है। आम आदमी की हैसियत वो पहला जो सिक्योरिटी चेक है उसको पार करके जाने की भी नहीं है। और वो जो आपको अगर अगर अपॉइंटमेंट ना हो तब तो आपकी कोई स्थिति ही नहीं है। और अगर हो भी फॉर एग्जाम्पल तब भी अगर आप धन्ना सेठ ना हो, कोई बड़े लाला ना हो, तो आपकी पीएमओ में उस तरह से एंट्री नहीं हो सकती है। ये मैं आपको बता दूं। तो ये बिल्कुल मैंने सरकार का सर और पैर, बिना सर पैर वाला जो झूठ होता है वो इस तरह का है, वही बात वो कर रहे हैं। दूसरी उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की, वो मुझे मेरे दिल को छू गई। वो बात आप सुनिए, उस पर मैं जो है फिर कुछ सीरीज ऑफ विजुअल्स आपको दिखाने वाला हूं। ये कह रहे हैं कि हम वहां पहुंचना चाहते हैं जहां आज तक कोई पहुंचा ही नहीं है। गजब कह दिया महाराज, सुनिए। जिस टीम ने इतना बड़ा अचीवमेंट किया है उसको स्वाभाविक मन करेगा कि यार कुछ अब बहुत हो गया, अब साहब थोड़ा शांति रखे तो अच्छा होगा। ये रोज नई नई चीज लेके आते हैं। लेकिन मैं मानता हूं अब मेरा दायित्व भी 10 साल मैंने जो सोचा है उसे ज्यादा सोचने का है, 10 साल जो किया है उसे ज्यादा करने का है। और अब जो करना है वो ग्लोबल बेंचमार्क को पार करने वाली दिशा में करना है। कल क्या थे और आज कितना अच्छा किया वो वक्त चला गया दोस्तों। पहले 5 पर थे, अब 10 पर पहुंच गए, वो वक्त पूरा हो चुका है। अब दुनिया इस विषय पर यहां पर है और ये इससे आगे कुछ नहीं है, तो उसके आगे हम होंगे। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमारे देश को हमें पहुंचाना है। और व्यक्ति के जीवन में हो, समूह का जीवन हो या राष्ट्र का जीवन हो, जब तक वो बड़े संकल्प के साथ सोचता नहीं है परिणाम नहीं मिलता है। जहां कोई नहीं पहुंचा वहां हमें पहुंचना है। बताइए कितनी उम्दा सोच है, गजब की सोच है। और उस सोच को सार्थक करने के लिए काम क्या हो रहा है? सिर्फ बातें हो रही है, बातें बड़ी बड़ी हो रही है, खतरनाक एकदम भारी भारी बातें हो रही है भाई। लेकिन हमको सवाल फिर ये हुआ कि क्या हमको इससे भी आगे पहुंचना है? ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये कहते हैं कि हमने खतरनाक सुविधा, अद्भुत सुविधा कर दी है। मतलब इससे बढ़िया तो रेल जो है कहीं किसी इस दुनिया में किसी की है ही नहीं। हमको सवाल ये हो रहा है कि क्या हमको इससे भी आगे पहुंचना है क्या? रुकिए, अब एक और सवाल होता है कि हमको इससे भी आगे पहुंचना है क्या? ये जो हमारे शहर के रोड रास्ते, जब पानी, बरसात का पानी जब जमा हो जाता है और फिर उनकी रोड और रास्तों की जो हालत हो जाती है, उसके चलते फिर ये चाहे ये पुलिस के कर्मचारी हो या आम आदमी हो, कोई भी हो, इस तरह से जो परिस्थिति उनकी होती है, क्या हमको इससे भी आगे पहुंचना है? मतलब कहां पहुंचना, कहां है हमको? यहां तो कोई नहीं है विकसित देशों में, यहां तो कोई खड़ा ही नहीं है ना भाई। आप अपना बेंचमार्क जो है वो ग्लोबल बेंचमार्क की जब बात करते हैं, जो अभी अभी आपने सुना, तो ग्लोबल बेंचमार्क ये तो नहीं है। तो कहां पहुंचना है? और अगर इससे भी आगे पहुंचना है महाराज, तो क्षमा करें, फिर तो दुनिया दुनिया तो जहां होगी वहां होगी। हमारी जो सबकी हालत है वो तो वैसे भी बैंड बजी हुई है, पता नहीं अब और कितनी बजेगी। एक और दृश्य दिखाते हैं, क्या हमको इससे भी आगे पहुंचना है? ये आदमी देख रहे हैं, ये पानी में जो है इसको निकाल रहे हैं पुलिस वाले। तेलंगाना का ये दृश्य बताया जा रहा है। अब जब खींच के निकाला तो पता चला कि ये तो जिंदा है। ठीक है, इसको ये बताया जा रहा है 5 घंटे से
वो ऐसे ही एक लाश की तरह, एक मृत शरीर की तरह वो इस पानी में जो है वो लेटा हुआ था। तो बहुत सारे लोगों ने देखा उसको, तो उनको लगा कि ये भाई ये तो शायद किसी ने किसी मतलब डेड बॉडी पड़ी हुई है। तो इन्होंने पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाया तो पुलिस ने जो है एक लाश समझकर उसको हाथ से पकड़ के खींचने की कोशिश की। जब कोशिश की तो पता चला कि ये तो जिंदा है। जिंदा है और इतनी भयावह, इतनी भयानक गर्मी है कि उस गर्मी में अपने शरीर को और मन को आराम देने के लिए ये ऐसे ही जो है पानी में घुस के जो है वो लेटा हुआ है। तो इस देश में जब ये स्थिति हो, एक एक आम आदमी की, एक सामान्य व्यक्ति की, कि उसके पास वो संसाधन नहीं है कि इस तप की धूप में, इस भयानक गर्मी में उसके पास कोई चारा नहीं होगा, तो गया होगा वहां पे पानी में लेट गया होगा कि कम से कम यहाँ तो आराम मिलेगा। और रोजगार भी नहीं होगा, वरना वैसे सो भी कैसे सकता है। अगर वो बता रहे हैं कि 5 घंटे से सोया था, ऐसे ही पड़ा था, तो मतलब कामकाज भी नहीं होगा। तो क्या हमको इस स्थिति से कहीं और आगे पहुंचना है जहां कोई ना हो? मुझे लगता है कि इन सब मामलों में तो आगे पहुंचना हो कि न हो, लेकिन शायद इसमें जरूर जो है हमको वहां पहुंचना होगा, और हमको मतलब मोदी साहब को, जहां अब तक कोई नहीं पहुंचा है। वो ये मामला है। देखिए, अरे साहेब પણ 5-10 મિનિટ જે ચાલે ચાલવા દો બસ 5-10 મિનિટ જે ચાલે ચાલવા દો આપણે બેઠા છીએ 2-5 મિનિટ સાહેબ જે ચાલે ચાલવા દો આપણે બેઠા છીએ આખા દિવસનું ચાલે જ છે ને હમણાં દબાવી એનું લૂંટાઈ ગયું ચાલવા દો આવી રીતના ના ચાલે બીજેપી જ ચાલે बाबर चाले ये वो जो अति सुप्रसिद्ध हुआ ना मामला, गुजरात के महिसागर में एक पोलिंग बूथ में पूरा दिन जो है शराब पी के वहां के भाजपा का नेता सिर्फ ईवीएम को एक बाजे की तरह बजाता हुआ बीजेपी का बटन दबाता रहा। क्या मोदी साहब, आपको इससे भी कहीं आगे पहुंचना है क्या? इस देश को वहां लेके जाना है? मुझे लगता है शायद ये हो सकता है कि आपके मन के अंदर ये इच्छा हो कि ऐसा हो कि एक नहीं, हर कोई जो है ऐसे घुस जाए और ईवीएम में जाकर बीजेपी का बटन दबाने लगे जब चुनाव हो। शायद यहां पहुंचना हो जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा। इस देश में, छोटी दुनिया में कोई नहीं पहुंचा। ये है शायद ग्लोबल बेंचमार्क जो आप हमको लगता है कि आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं। इस बेंचमार्क को आप एस्टैब्लिश करना चाहते हैं, ऐसा लगता है। आपको क्या लगता है कि मोदी जी कौन सी वो नई ऊंचाई को छूना चाहते हैं? कौन से वो नए ग्लोबल बेंचमार्क को छूना चाहते हैं? आपको जो लगता हो, भाई साहब, बहन जी, आपका स्वागत है। आप ये कमेंट बॉक्स में हमको लिख के जरूर से बताइएगा। बात अगर आपको सही और सच्ची लगी हो तो फिर इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इस वीडियो के लिंक को आप हो सके उतना शेयर करें, और हमारा जो चैनल है 4PM गुजरात, आप उसे सब्सक्राइब करें जरूर से, और अपने आसपास के लोगों से करवाएं। बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।